नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाड़ियों में यूज होने वाले एयरबैग के बारे में। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। दोस्तों सबसे पहले बता दूं मैं आपको कि एयरबैग होता क्या है। एयरबैग जो है एक तरह का सेफ्टी डिवाइस है जिसे हम व्हीकल ऑक्यूपेंट रिस्ट्रेंट सिस्टम कहते हैं। ये एक तरह का बैग है जो कि डिजाइन किया जाता है इस तरह से कि किसी भी एक्सीडेंट के दौरान ये बहुत फास्टली आपका क्विकली ओपन हो जाएगा और फिर से ये क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब फिर से इससे हवा जो है निकल जाएगी। दोस्तों ये जो आपका एयरबैग है बेसिकली आपका जो स्टीयरिंग व्हील है उस पर आप देखें इस तरह से ओपन होता है, जिससे क्या है कि किसी प्रकार कोई दुर्घटना होती है, गाड़ी कहीं टकराती है तो उसके बाद जो आपका जो सिर है वो आपका स्टीयरिंग से टकराने के कारण कई बार आपको इंजरीज हो जाती है, कई बार लोगों की जान भी चली जाती है। उससे ये बचाव का काम आपका करता है। तो एक तरह से ये सॉफ्ट कुशन बैग है जिसे हम एयरबैग कहते हैं। यहां पर आप देखिए हिंदी में भी मैंने लिख के बताया, हिंदी में थोड़ा कुछ आपका लैंग्वेज में समस्या हो सकती है, इसलिए आप इंग्लिश को भी प्रेफर कीजिए। तो एयरबैग आप सिंपल समझ गए, एयरबैग हमारा एक तरह से सेफ्टी सिस्टम है जो किसी एक्सीडेंट के दौरान आपके स्टीयरिंग व्हील के सामने आ जाता है एक कुशन के रूप में, जिससे आपको टकराने के दौरान कोई नुकसान नहीं होता है, आपके चोट जो है वो नहीं आती है। अब हम बात करते हैं कि एयरबैग जो है वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले एयरबैग जो है ये कई सारे जो डिवाइसेस हैं उनसे मिलकर काम करता है। जैसे कि इसमें आप देखें सबसे पहले जो लगे रहते हैं वो क्रैश सेंसर। ये क्रैश सेंसर कहां लगे रहते हैं? ये आपकी गाड़ी के जो आगे बम्पर एरिया है वहां पर ये क्रैश सेंसर लगे रहते हैं फ्रंट ऑफ व्हीकल पे। और ये जो है एयरबैग जो कंट्रोल यूनिट है उसको जानकारी देते हैं कि भैया अभी गाड़ी में कोई इंपैक्ट हुआ है या गाड़ी में आपका कोई टकराया है, गाड़ी में कुछ आपके सामने से कोई फ्रंटल जो है आपका मतलब चोट लगी है उस टकराने से, तो वो आपकी जानकारी जो है वो हमारे मेन कंट्रोल यूनिट जो है आपको देता है। अभी उसके अलावा जो आपका मेन कंट्रोल यूनिट होता है वो आपका कई सारे दूसरे सेंसर हैं, जैसे व्हीकल स्पीड सेंसर हो गया, सीट ऑक्यूपेंट स्टेटस सेंसर हो गया, ब्रेक प्रेशर सेंसर हो गया। इन सबसे जानकारी लेता है कि अभी गाड़ी की स्पीड क्या है, अभी सीट पे बैठा हुआ बंदा है कि नहीं है, ब्रेक की क्या कंडीशन, ये सारी जानकारी लेता है। और उसके बाद ये एयरबैग कंट्रोल यूनिट जो है ये सारे डेटा को एनालाइज करने के बाद कुछ एडिशनल फीचर्स का भी डेटा लेती है, जैसे ऑटोमेटिक कार लॉक, सीट बेल्ट लॉक, एयरबैग डिप्लॉयमेंट, ये सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन करके ये आपके क्या करता है, आपका कंट्रोल यूनिट आपका जो इन्फ्लेटर है, यहां पर आप देखिए एक तरह का ये पूरा एयरबैग इन्फ्लेशन डिवाइस जो है वो लगा हुआ है। तो वहां पर इग्नाइटर जो है उसके अंदर आपका सोडियम एजाइड जो है वो आपका एक तरह का मटेरियल यूज होता है, उसके अंदर हम स्पार्क करते हैं, जिसके कारण आपका जो है ये एयरबैग के अंदर पूरी नाइट्रोजन जो है वो आपके फील हो जाती है। तो आप देखिए यहाँ पर हमने इस एग्जांपल बताया हुआ है कि यहाँ पर आपका क्रैश सेंसर से जैसे इंफॉर्मेशन मिली और यहाँ पर आपका क्या होगा, सोडियम जो एजाइड है उसको हम इग्नाइट करेंगे, जिससे आपका एयरबैग जो है वो आपका इन्फ्लेट हो जाएगा, मतलब फील हो जाएगा, जिससे कि आपका जो पैसेंजर है उसको आपका क्वेश्चनिंग इफेक्ट मिलेगा। तो दोस्तों आगे देखते हैं कि आपका ये आजकल जो गाड़ियां हैं उनमें इस तरह का ये आपका सेंसर जो है दिया जाता है, जिससे आपका ये सेंसर सिग्नल लेगा जैसे ही कोई इंपैक्ट आया। उसके बाद जो आपका ईसीयू है, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ईसीयू है ये व्हीकल स्पीड सेंसर है, ब्रेक प्रेशर सेंसर है, सीट ऑक्यूपेंसी सेंसर है, जायरोस्कोप, इन सब से रीडिंग लेने के बाद आपका जो ये जो सोडियम एजाइड है उसको हम इग्नाइट करते हैं, तो 2 मिली सेकंड में आपका इग्नाइट हो जाता है और 20 से 30 मिली सेकंड के अंदर आपका जो ये एयरबैग है पूरा आपका फील हो जाता है, इन्फ्लेट हो जाता है और 100 मिली सेकंड तक ये क्या रहता है, आपका फील रहता है। तो आप देखिए दोस्तों कितना फास्ट जो है प्रोसेस आपका हो रहा है। 2 मिली सेकंड के बाद 20 से 30 मिली सेकंड में आपका पूरा एयरबैग जो फील हो जाता है और 100 मिली सेकंड तक ये आपका फील रहता है, मतलब यहाँ पर आपको इसके अंदर नाइट्रोजन गैस जो फील होती है। उसके बाद ये और आपके बाद यहाँ पे देखेंगे तो एयरबैग के पीछे जो है यहाँ पर 2 तरह के होल होते हैं, यहाँ से जो हवा है ये फिर से निकल जाती है, जिससे कि आपका जो पैसेंजर है उस पैसेंजर को एक क्वेश्चन जो है वो 100 मिली सेकंड तक आपका मिलता रहता है और उसको किसी प्रकार की चोट नहीं लगती है। और ये जो एयरबैग आपके ओपन होते हैं ये लगभग 320 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आपके ओपन होते हैं। तो देखिए कितना फास्ट प्रोसेस होता है, पलक झपके ही आपका जो एयरबैग है वो आपके ओपन हो जाते हैं। अब ये आपका पूरा सिस्टम यहाँ पे बताया हुआ है कि जैसे कोलिजन सेंसर है, सीट पोजीशन सेंसर है, ऑक्यूपेंट क्लासिफिकेशन सेंसर है, एयरबैग कंट्रोल, इन सब से सिग्नल लेके ये आपका क्रैश का एवोल्यूशन करती है। उसके बाद आपके एयरबैग जो ओपन होते हैं। अब एयरबैग ऐसा नहीं है कि आपके कुछ छोटे मोटे इंसिडेंट पे ओपन हो जाएगा, एक प्रॉपर जो है इंपैक्ट होगा, उसके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपकी गाड़ी का कितना डी एक्सीलरेशन हुआ है, आपने अचानक ब्रेक लगाया, ये सारी कैलकुलेशन होने के बाद ही आपका ओपन होगा। छोटे मोटे एक्सीडेंट में ओपन नहीं होगा, कारण क्या है कि उस एक कंडीशन में एयरबैग इतना सफिशिएंट होगा नहीं, जबरदस्ती आपके गाड़ी में जो है खर्चा आ सकता है, इसके लिए जो एयरबैग है वो आपका डिप्लॉयमेंट आपका नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि गाड़ियों में एयरबैग कितने टाइप के होते हैं। तो नॉर्मली आप देखेंगे फ्रंटल एयरबैग है, मतलब आपके जो आगे हैं वो आपके ड्राइवर के जो डैशबोर्ड है, पैसेंजर साइड उसमें डैशबोर्ड में रहेगा, उसके बाद स्टीयरिंग व्हील में रहेगा। फिर आजकल गाड़ियों में आपके साइड एयरबैग जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, साइड एयरबैग्स पे भी दिए जाते हैं, जहाँ की अगर गाड़ी में किसी प्रकार का साइड इंपैक्ट हुआ, साइड से कोई टक्कर लगी तो वहां पर ये सीट साइड एयरबैग जो है वो आपके ओपन हो जाते हैं, जिससे कि पैसेंजर को
ये साइड से होने वाली चोट से, नुकसान होने से बचाया जाता है। फिर आपके नी एयरबैग है, जो कि फ्रंट जो पैसेंजर हैं उनके जो घुटने हैं उनकी इंजरीज को करने के लिए नीचे की साइड आपके स्टीयरिंग व्हील डैशबोर्ड नीचे लगे रहते हैं। फिर आपके कर्टन एयरबैग है, जो कि आपके साइड कार की जो रूफ है उसमें रहती है, ताकि किसी प्रकार की जो हेड इंजरी है वो आपके नहीं हो। तो इन्हें एक तरह के कर्टन के रूप में बाहर निकलते हैं, इसलिए इनका नाम जो है कर्टन एयरबैग कर दिया गया है। आप गाड़ियों में देखेंगे आजकल 10 से 12 तक के एयरबैग जो है आपके यूज किए जाते हैं। बाकी इंडिया में जो है बेसिकली अभी जो आपका एयरबैग जो मैंडेटरी किया गया है वो आपको 2 एयरबैग किया गया। अब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा कि किस तरह से आपका जो है एयरबैग जो है वो आपका डिप्लॉय होता है और किस तरह से ये काम करता है। तो यहाँ पर देखिए, ये गाड़ी जो है नॉर्मली आपका मूवमेंट इसका हो रहा है, उसके होने के बाद जैसे ये पूरी रीडिंग आपको जो जायरोस्कोप उससे आपका ले रहा है, गाड़ी आपके नॉर्मल रोड पे आपके चल रही है, ड्राइवर इसको सही तरह से इसके जो सिग्नल्स हैं वो आपके इश्यू को मिल रहे हैं, और जैसे ये गाड़ी किसी से टकराती है, टकराने के बाद आप देखें तुरंत आपकी गाड़ी में जो आपका एयरबैग कंट्रोल मॉड्यूल जो है वो आपका क्रैश सेंसर से इसको सिग्नल देता है, और ये एयरबैग कंट्रोल मॉड्यूल जो है अब आपका जो एयरबैग का जो इन्फ्लेटर है उसको इग्नाइट करने करता है। उसके अलावा आपके जो सीट बेल्ट है वो आपकी टेंशन हो जाती है। ये सारी प्रोसेस है, ये काफी मिली सेकंड के अंदर होते हैं। उसके होने के बाद आप जैसे ही देखेंगे यहाँ पर जो एयरबैग है वो आपका डिप्लॉयमेंट जो है वो स्टार्ट प्रोसेस हो जाएगा कुछ ही सेकंड में, मतलब पलक से ही आपके एयरबैग जो है वो हो जाएंगे, जिससे कि पैसेंजर को किसी प्रकार का नुकसान आपका नहीं हो। तो देखिए यहाँ पर एयरबैग जो है वो आपके डिप्लॉय हो चुके हैं, और जो पैसेंजर बैठा था, ड्राइवर जो था, उसका जो हेड है वो इस सॉफ्ट कुशन से टकरा है, जिसकी वजह से उसको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ से जो है इसके जो 2 वेंट होल है, वहां से जो गैस है वो आपकी रिलीज हो जाती है। ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस था। उसके अलावा आपको एक बता दूं कि एयरबैग, जब भी आपका कोई गाड़ी में एयर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे ये वाली लाइट अगर आ जाती है, तो इसका मतलब आपके गाड़ी में एयरबैग जो है उसमें कोई फॉल्ट है। तो आपको एयरबैग जो है वो आपका चेक करवाना है, क्योंकि अब कभी इंसिडेंट कुछ एक्सीडेंट होगा तो आपके एयरबैग जो है वो डिप्लॉयमेंट नहीं होगा। उसके अलावा आपके एयरबैग की रिलेटेड कुछ सेफ्टी आपको रखनी है। जब भी आप गाड़ी में अपने जो छोटा बच्चा है उसको हमेशा इस तरह की जो सीट्स हैं उन पे फिक्स करके आप बैठाइए। आपको गाड़ी के डैशबोर्ड के आगे बच्चे को खड़ा रखे नहीं रखना है, क्योंकि एयरबैग ओपन होने से उसको नुकसान हो जाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि एयरबैग जो है 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में खुलते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को आपको नुकसान हो सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थोड़े समय पहले, जो नितिन गडकरी सर जो थे, उन्होंने कहा था कि 6 एयरबैग जो है वो मैंडेटरी रहेंगे, बट कुछ कारणों से इसे अभी हटा दिया गया। अक्टूबर 2023 से इंप्लीमेंट होने वाले थे कि सभी गाड़ियों में आपका 6 एयरबैग जो है वो आपकी कंपलसरी रहेंगे। बट उस अभी 1 अप्रैल 2021 से हमारी सभी गाड़ियों में, आपका जो भी व्हीकल मैन्युफैक्चर होती है उनमें 2 एयरबैग जो है वो आपके कंपलसरी रहते हैं। तो ये 6 एयरबैग की वजह से गाड़ियों की जो कॉस्ट थी वो बढ़ रही थी, और इंडिया में जो ऑटो मार्केट है उन्होंने काफी ज्यादा इसके ऊपर जो विरोध जताया। तो उसको देखते हुए यहाँ पर ये जो है जो 6 एयरबैग वाला है ये इसको हटा दिया है। अभी सिर्फ 2 एयरबैग जो है मैंडेटरी है, पर आने वाले समय में जो एयरबैग्स हैं वो एग्जैक्टली आपकी बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने बात की कि किस तरह से आपका जो एयरबैग है वो आपका काम करता है, किस तरह से एयरबैग होते हैं, क्या क्या टाइप के एयरबैग हैं, और इससे आपको फायदा क्या होता है। तो मेनली फायदा ये होता है कि हमें किसी इंसिडेंट के दौरान आपको कोई नुकसान होने से रोकता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टिल द टाइम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।